हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान इतिहास से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, आर्य सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? आर्य सभ्यता के लोग किस खाद्य सामग्री से क्या थे अच्छी तरह परिचित थे? तो कौन सी थी? चावल से क्या थे परिचित थे। यहाँ एक ही मकान से क्या मिले हैं? 6 चूल्हों के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? आहड़ सभ्यता से। और चूल्हे पर क्या मिले हैं? हाथ के अवशेष या हाथ के चिन्ह के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? आहड़ सभ्यता से। और यहाँ के लोग क्या थे? चावल से परिचित थे। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। कहाँ? हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ? घग्गर नदी के किनारे। ये क्या है? यहाँ से कुषाणकालीन अवशेष में मिले हैं। क्या मिले हैं? कुषाणकालीन अवशेष मिले। कहाँ से? रंगमहल से। और ये क्या है? घग्गर नदी किनारे है, हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो सबको पता होगा कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़िया। क्या है? काली चूड़िया। इसे क्या कहा जाता है? दीनहीन की सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से जाना जाता था? तो कौन सा स्थल है जिसे ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? कौन सा है? आहड़। आहड़ क्या है? एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। इसे क्या कहा जाता था? अघाटपुर। क्या? अघाटपुर या ताम्र नगरी भी कहा जाता है। ताम्रवर्ती नगरी भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? अघाट दुर्ग। क्या? अघाट दुर्ग भी कहा जाता है। जो किसने कहा था? गोपीनाथ शर्मा ने। क्या कहा था? गोपीनाथ शर्मा ने कहा है अघाट दुर्ग। क्या कहा है? अघाट दुर्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रोफेसर एच डी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है? तो प्रोफेसर एच डी सांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ? कौन सा है? आहड़। क्या है? आहड़ का उत्खनन हुआ। किनके निर्देशन में? एच डी सांकलिया के निर्देशन में किया गया। और राजस्थान सरकार तरफ से कौन उत्खनन के समय उपस्थित थे? तो इस समय पीसी चक्रवर्ती क्या थे? राजस्थान सरकार की तरफ से क्या थे? उपस्थित थे उत्खनन के समय। तो नेक्स्ट है, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन सभ्यता के क्या हुए हैं? अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये क्या है? बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी थी। किसकी? बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी थी? बेराट सभ्यता क्या थी? बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी कहा गया है। और ये क्या है? एक मौर्यकालीन सभ्यता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो कालीबंगा की खोज का श्रेय किसे जाता है? ए घोष। कौन? अमलानंद घोष को जाता है। किसे? अमलानंद को जाता है। इसका उत्खनन कब किया गया? उत्खनन किया गया 1961 से 1969 तक। क्या किया गया? इसका उत्खनन किया गया। किसके द्वारा? बीवी लाल और बीके थापर द्वारा क्या किया गया? इसका उत्खनन किया गया। तो नेक्स्ट है, बेराट प्राचीन काल की राजधानी थी। तो बेराट प्राचीन काल की राजधानी थी। तो किसकी राजधानी थी? मत्स्य राज्य की क्या थी? राजधानी हुआ करती थी। यहाँ राजा विराट थे। कौन थे यहाँ के राजा? कौन थे? राजा विराट। जहाँ
क्या पांडवों ने क्या किया था, अज्ञातवास बिताया था, और इनकी पुत्री का नाम क्या था, उत्तरा। और अभिमन्यु के विवाह के अवशेष मिलते हैं कहाँ से, विराट सभ्यता से। विराट, राजा विराट की पुत्री कौन थी, उत्तरा, और अभिमन्यु के विवाह की क्या मिलते हैं, जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं। तो राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं, कहाँ से पाए गए हैं, हनुमानगढ़ से क्या है, हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सही नहीं है बताना है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में। तो कहाँ नहीं है, श्रीगंगानगर में नहीं है। तो कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ में स्थित है। यह क्या मिले, भूकंप के साक्ष्य मिले। कहाँ से, कालीबंगा से। आहड़ क्या है, उदयपुर में। सुनारी क्या है, झुंझुनू में। गणेश्वर सीकर में स्थित है। नेक्स्ट है, चंद्रबरदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। चंद्रबरदाई ने कौन सा सिद्धांत दिया है, अग्निकुल या अग्निकुंड वंश सिद्धांत दिया है। किसमें, पृथ्वीराज रासो में दिया है। यह क्या है, इनका लिखित ग्रंथ है। इन्होंने अग्निकुंड वंश सिद्धांत की क्या दी है, प्रतिपादन किया है। किन्होंने, चंद्रबरदाई ने। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा विद्वान ग्विलोतो की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो इनमें से कौन है जो ग्विलो की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो कौन है, GH ओझा क्या है, ग्विलो के ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की। तो प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के कौन से शासक थे जिन्होंने राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की। कौन है, नागभट्ट प्रथम। इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। इन्हें नागभट्ट प्रथम को। नेक्स्ट है, कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े। तो खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़ने वाले शासक कौन कौन से थे, पक्ष में लड़े। तो एक साथ लड़ने को क्या कहा गया है, पाती परवन। पाती परवन कहा गया है, यानी कि सभी राजपूत शासक एक ही युद्ध में भाग लिए एक साथ, तो उसे क्या कहा गया है, पाती परवन कहा गया है। और इनके साथ राजा भारमल, लीडर से कौन थे, राजा भारमल और वीरमदेव मेड़तिया क्या थे, शामिल थे। तो ये क्या थे, दोनों शामिल थे। आमेर से कौन थे, भारमल, सॉरी आमेर से थे पृथ्वीराज कछवा, क्या थे, राणा सांगा के साथ लड़े थे। और खानवा का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था, कब हुआ, 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ। कौन सा, खानवा का युद्ध। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेड़ता की राजधानी रहा। तो चावंड राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी कब तक रही, 1585 से 1615 तक क्या रही, चावंड को राजधानी बनाया। नेक्स्ट है, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है। तो ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है, यह है प्रतिहार वंश की क्या है, देन है। ओसिया में सूर्य मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के काल में हुआ। कौन सा, ओसिया में सूर्य मंदिर, जिन्हें क्या कहा जाता है, धुंधला मंदिर कहा जाता है। और इन्हें
राजस्थान का कोणार्क या भुवनेश्वर भी कहा जाता है। किसे? सूर्य मंदिर। कौन सा? ओडिशा के सूर्य मंदिर को। तो ओडिशा में मंदिरों का समूह भी किन्होंने बनवाया था? प्रतिहार वंश ने बनवाया था। तो नेक्स्ट है, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक था। तो मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। क्या थे? प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक थे। क्या कहा गया है? मलेच्छों का नाशक कहा गया है। किन्हें? नागभट्ट प्रथम को। इनकी उपाधि कौन सी थी? नारायण। उपाधि क्या थी? नारायण की उपाधि थी इनके पास। और किस प्रशस्ति में? ग्वालियर प्रशस्ति में क्या है? इन्हें नारायण की उपाधि प्रदान की ग्वालियर प्रशस्ति में उल्लेखित है। नेक्स्ट है, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक था। तो मंडोर प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम। अभी हमने देखा कौन सा था? नागभट्ट प्रथम। तो नेक्स्ट है, प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? तो प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग राजस्थान के किस जिले में रुके थे? भीनमाल जालौर में रुके थे। कहाँ? भीनमाल जालौर में। और ये राजस्थान कब आए थे? हर्षवर्धन के काल में आए थे। तो नेक्स्ट है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राजचिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो कौन से राजपूत सरदार हैं जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राजचिन्ह धारण किया था? तो कौन थे? झाला अज्जा थे जिन्होंने राजमुकुट धारण किया था। नेक्स्ट है, किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? तो किस युद्ध में हराया था? बयाना में। इसमें बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था 16 फरवरी 1527 ईस्वी में हराया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।